नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। तो द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं हम आज का। उससे पहले वोकैब से पहले 14 मई 2020 का हमें एडिटोरियल डिस्कस करना है, वो भी आपको क्लियर कर दिया जाए। और वोकैब से भी पहले अपना मोटिवेशनल कोड से भी पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मोटिवेशन कोड यह है, समय का मूल्य समय का सदुपयोग करने पर पता चलता है। द वैल्यू ऑफ टाइम इज रियलाइज्ड बाय यूटिलाइजिंग टाइम। तो वो कैप के साथ स्टार्ट करते हैं हम। मोटिव, रूपांकन, समथिंग सच एज एन important idea or subject that is repeated throughout a book, story, etc. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, reliance on one's own effort and abilities. एम्फसिस या एम्फसाइज भी कह सकते हो आप इसे, जोर, स्पेशल इंपॉर्टेंस, वैल्यू और प्रोमिनेंस गिवन टू समथिंग, किसी चीज पे स्पेशल फोकस करना। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, reliant on one's own power and resources rather than those of others, खुद के ऊपर भरोसा करना। spawn, पैदा की, to produce young especially in large numbers, यानी ऐसी स्थितियां पैदा करना। throwback, represent, a reversion to an earlier ancestral characteristic, यानी जो पहले की विचारधाराएं थी उनको बदलना। स्वाइप, तेजी से, मूव और पुश समथिंग or someone with great force. Foretell, भविष्यवाणी करना, to tell of a thing before it happens, किसी चीज के होने से पहले उसके बारे में बताना। Potential, संभावित, having or showing the capacity to develop into something in the future, ऐसे होने की संभावना है तो उसे पोटेंशियल कहेंगे। Centrist, मध्यमार्गी, having moderate political view on policy or policies, यानी जो मतलब ठीक ठाक है, जिसका व्यू किसी खास की तरफ झुकाव नहीं है उसका, उसे हम कहेंगे सेंट्रिस्ट। अबेंडन, छोड़ देना, गिव अप कंप्लीटली ए कोर्स ऑफ एक्शन, ए प्रैक्टिस और ए वे ऑफ थिंकिंग। स्कर्ट, किनारे किनारे चलना, गो अराउंड और पास द एज ऑफ। विलवाइंड, चक्रवात की तरह, हैपनिंग और डन वेरी क्विकली, मतलब बहुत जल्दी कर देना। क्लेमर, कोलाहल, ए लाउड और एंड कंफ्यूज नॉइज, ऐसी ध्वनि या ऐसी जो नॉइज है जो कंफ्यूज है, स्पेशली दैट ऑफ पीपल शाउटिंग वेहेमेंटली, मतलब एक तरह से डिस्टरबेंस के सेंस में इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे। डिसरप्टिव, हानिकारक, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज डिसरप्शन। हेडवाइंड, विपरीत परिस्थिति, ए विंड ब्लोइंग फ्रॉम डायरेक्टली इन फ्रंट अपोजिंग फॉरवर्ड मोशन, यानी स्थिति जो है वो विपरीत है। सीक, यानी मांगना, अटेम्प्ट और डिजायर टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग। वेंट, जोड़ देना, एन ओपनिंग दैट ऑल अलाउज एयर, गैस और लिक्विड टू पास आउट ऑफ और इनटू ए कन्फाइंड स्पेस, किसी चीज को जोड़ दे के कहना। इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से कि यह तो आवश्यक है। एज इट सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबली, जिसको टाला ना जा सके। वल्नरेबल, भेद, एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म आइदर फिजिकली और इमोशनली, जिसके ऊपर खतरे की संभावना हो, चाहे वो उसको कैसे भी हानि पहुंचे, चाहे उसको फिजिकली पहुंचे या इमोशनली पहुंचे, तो उसे हम कहेंगे वल्नरेबल है वो। वेपनाइज, अडेप्ट फॉर यूज एज ए वेपन, किसी चीज को हथियार की तरह यूज करना। अथॉरिटिकल, ऑफ रिलेटिंग टू
or concerned with the art of speaking or writing formally and effectively, especially as a way to persuade or influence people. इसका मतलब ये है किसी को बोलने की और लिखने की ऐसी कला जिससे कि वो लोगों को प्रभावित कर सके या लोग उससे प्रभावित हो जाएं। सक्कर, परेशानी में सहायता करना, असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। प्रोफेस, दावे के साथ कहना, क्लेम दैट one has a quality or feeling, especially when this is not the case. Majoritarianism, बहुसंख्यकवाद है। अथॉरिटेरियनिज्म, तानाशाही। जो टाइटल है आर्टिकल का वो है लोकल मोटिव, यानी जो लोकल चीजें हैं उनका रूपांकन करना। पीएम मोदी कॉल्स फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस, प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है राष्ट्रीय सेल्फ रिलायंस का, निर्भरता का माइट बी अंडरमाइन, उसे कम आंका जा सकता है इफ इट टर्म्स ओवरली एम्बिशियस, अगर यह जो है ये टर्न हो जाए ओवरली एम्बिशियस में, यदि कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो जाए तो काम करने की बजाय। प्राइम मिनिस्टर, तो अब स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्फेसिस ऑन ट्यूसडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है ट्यूसडे को ऑन ए रिन्यूड, इस पे रिन्यूड ड्राइव, एक नई ड्राइव पे फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भरता की भारत की, इज नॉट मेरली ए रिएक्शन, यह एक रिएक्शन नहीं है टू द ग्लोबल रियलिटीज स्पॉन्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, कि जो ग्लोबली जो रियलिटीज पैदा की गई है जो महामारी के द्वारा, उसका कोई रिएक्शन नहीं है। इट इज ए थ्रोबैक, यह एक तरीके से का बदलाव कह सकते हो जो पहले की पॉलिसी में या किसी की जो सोच है उसमें। टू द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज डेट इंडिया, वही पॉलिसीज के बारे में कहा गया जो डेट इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन फॉलोड इन द लास्ट सेंचुरी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो राष्ट्र है जो फॉलो कर रहे हैं इन द लास्ट सेंचुरी बिफोर द हाई टाइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो हाई टाइड्स ग्लोबलाइजेशन से जो स्वेप्ट ओवर। His statement also foretells a potential renewal, जो उनकी जो कथन है वो एक और भविष्यवाणी करता है कि पोटेंशियल यानी संभावित रिन्यूअल ऑफ द स्वदेशी, कि फिर से वो रिन्यू होगा क्या चीज, स्वदेशी यानी खुद के देश की चीजों को, इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर, जिससे कि इंस्पायर होंगे हिंदुत्व पॉलिटिक्स लॉन्ग आफ्टर द सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट हैव अबैंडन्ड देम, जिसको कि छोड़ दिया गया था, जो हिंदुत्ववाद की जो सोच थी जब सब कुछ बराबर हो गया था, नेशनलिस्ट हैव अबैंडन्ड देम, जिसको छोड़ दिया गया था वही। इंडिया ओपन इटसेल्फ टू द ग्लोबल मार्केट, भारत ने खुद को ओपन किया ग्लोबल मार्केट में कब, 1991 में, थ्रू इट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, बेसिकली एलपीजी पॉलिसी जिसने पढ़ा भी होगा। बट रिमेन कॉशियस, लेकिन सावधानी भी थी, एज इट स्कर्टेड अराउंड, यानी किनारे किनारे द वाइंड ऑफ द इंटरनेशनल कैपिटल इन द फॉलोइंग डेकेड्स, जो इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी है आई है जो इन आने वाले कुछ दशकों में, उसके बाद के जो दशकों में। दिस हेसिटेंट अप्रोच ऑफ इंडिया, और ये जो भारत की अप्रोच है, ऑफन लीड टू ए क्लेमर फ्रॉम वेरियस वोकल क्वार्टर फॉर फास्टर, ये विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ देने वाली हालात है कि जो फ्रॉम वेरियस वोकल क्वार्टर फॉर फास्टर एंड डीपर ओपनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी, जिससे कि उनको जल्दी और गहरी शुरुआत में ले अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करने की। बट इट्स रिलेटिवली इंसुलैरिटी फ्रॉम डिसरप्टिव ग्लोबल headwinds turned out to be helpful several times in the last 3 decades. But ये जो relatively insularity है from, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो पूरे डिस्टर्ब है, ग्लोबल headwinds turned out to be helpful several times in the last 3 दशकों में। When Mr. Modi took over as Prime Minister, जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री की, there was a renewed cry, उन्होंने रोना रोया था
जो पॉलिसी में बदलाव के लिए फ्रॉम ग्लोबल कोऑपरेशन से एंड फॉरेन गवर्नमेंट फॉर बॉर्डर रिफॉर्म्स। किस चीज के लिए कि जो आपकी जो पॉलिसीज वगैरह है और जो कॉर्पोरेशंस के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनमें बदलाव के लिए, और वो भी व्यापक स्तर पे और फॉरेन गवर्नमेंट से भी। इफ एनीथिंग, अगर कुछ भी, ही ट्रेवल द अपोजिट कोर्स, अगर कुछ भी होता है जिसके विपरीत, रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स एंड सीकिंग टू स्ट्रेंथन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि भारत, रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स, इफ एनीथिंग ही ट्रेवल द अपोजिट कोर्स, फ्रेश ट्रेड बैरियर्स यानी जो नई बाधाएं रेज होती है, एंड सीकिंग टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग बेस, और जो मांगा कि भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस मिलेगा, किससे, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से। इन डूइंग सो, ऐसा करने से, ही हैज बीन ट्रू टू हिज आइडियोलॉजिकल कॉलिंग, वो अपने सही हुए अपने आइडियोलॉजी यानी हिसाब से, एंड ऑल्सो टू हिज मैंडेट ऑफ 2014 एंड 19, जो उनको मिला लोगों का साथ, मैंडेट यानी इलेक्शन में बहुमत कह सकते हो, which were not sought or win for expanding globalization, जो इसलिए नहीं मिला या जीते कि एक्सपेंड करे ग्लोबलाइजेशन को। मिस्टर मोदी पॉलिटिक्स, जो मोदी की पॉलिटिक्स है, इन फैक्ट वास्तव में राइट्स ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, वो उस लोगों की भीड़ के ऊपर इस मतलब कि कह सकते हो है, डिस्पोज एंड अलाइंटेड, जो कि निराश हो चुके या जो निकाले जा चुके थे, बाय द रम्बलिंग मार्च ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जो कि ये ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में जिनको ज्यादा हानि पहुंची थी, बाय प्रोवाइडिंग देम न्यू टारगेट्स टू वेंट देयर एंगर ऑन, जिससे कि उनको प्रोवाइड किया न्यू टारगेट्स टू वेंट देयर, जो अपना गुस्सा है वो उस पे निकाल सके अब वो। द पेंडेमिक ब्रॉट टू द फोर एट वंस द लिमिट्स एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो ये महामारी है वो लेके आई है एट वंस द लिमिट्स एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जिस चीज को टाला नहीं जा सकता। कंट्रीज सच एज यूएस, जो यूएस है, डेट रिलाइड ऑन अदर्स, जो कि दूसरों पर निर्भर है, फॉर द सप्लाई के लिए ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के लिए, एंड मेडिकल इक्विपमेंट वर सडनली वल्नरेबल, और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो अचानक से वल्नरेबल हो गए यानी कमजोर पड़ गए। चाइना अनमैच लेवरेज इन ग्लोबल सप्लाई चेन, जो बेजोड़ चाइना का ग्लोबल सप्लाई चेन है, एंड कंसर्न्स, और उसके जो कंसर्न्स हैं, दैट इट में वेपनाइज ट्रेड हैव प्रॉम्प्टेड ए रिन्यूड ग्लोबल डिस्कशन, कि वो जो अपना व्यापार है उसको एक तरीके से हथियार के रूप में यूज करेगा ग्लोबल डिस्कशन के लिए, ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देम, कि राष्ट्र की सुरक्षा और उसको कैसे बचाया जाए। एट द सेम टाइम, और उस समय दिस पेंडेमिक कंटिन्यूज टू इलस्ट्रेट हाउ इनसेपरेबली शेयर्ड इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसी समय ये चीजें भी ध्यान में रखनी है इस महामारी के दौरान कि कैसे लोगों की जो मानवता है वो बचाई जाए अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। Mr. Modi understands this dynamic of global politics and has sought to advance India's interest with an emerging framework, और मोदी यह सब समझ के ऑफ ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है, हैज sought to advance, उन्होंने चाहा कि एडवांस इंडिया का इंटरेस्ट हो विद इन एन इमर्जिंग फ्रेमवर्क, जो हमारे पास जो भी है कंडीशन उसी में ही डिड नॉट रेपुडिएट ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को मना नहीं किया, बट प्रपोज ए न्यू सिंटैक्स, उन्होंने एक नया जो कह सकते हो कदम दिया है या फिर एक नया पहल की है, न्यू सिंटैक्स की प्रपोज किया उन्होंने, ए ह्यूमन सेंट्रिक वन एज अपोज टू द करंट प्रॉफिट मोटिव मॉडल, कि पहले मानवता उसके बाद जो आपका लाभ है वो। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ही प्लेस इंडिया एज इट्स सेंटर, और इंडिया को उसका सेंटर बनाया है। दिस इज लार्जली रेथोरिटिकल, यानी ये उनका कहने का और जो उनकी जो लिखने की स्पीच है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, एंड माइट बी अनमाइंडफुल ऑफ इंडिया लिमिटेशन टू द एक्सटेंड दैट सच पॉलिटिक्स ब्रिंग शॉर्टकट टू द डिसएडवांटेज, इट इज टू बी वेलकम। किस एक्सटेंट तक उनकी पॉलिटिक्स
जो अभी कठिन परिस्थितियों में लोगों को सहायता करेगी या जो करेगी, ये उसके लिए एक तरीके से वेलकम है। If this is only a facet for majoritarianism or authoritarianism, और या फिर एक यह तरीके का जो फेसेड है यानी देखने का नजरिया है, इट विल ब्रिंग मोर हार्म, या फिर ये ज्यादा हार्म करेगा यानी नुकसान पहुंचाएगा टू द सेम पीपल, उन्हीं लोगों को, दैट दिस अप्रोच प्रोफेसेस टू प्रोटेक्ट, जो इस पे जोर दे के बचाव कर रहे हैं इसका, हिज सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स, और जो इसके सपोर्टर्स हैं, समर्थक है, और जो इसके विपरीत में है, अलाइक वुड बी ईगर टू सी, देखने के लिए वो उत्साहित हैं कि हाउ दिस फिलोसफी ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी, की यह जो इनकी फिलोसफी है यह कैसे ट्रांसलेट होगी पॉलिसी में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स, थैंक यू।